नमस्कार मित्रों, मैं पूजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको आषाढ़ मास की महिमा का 6वां अध्याय। आइए जानते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्कंद पुराण के आषाढ़ महात्म का श्रेष्ठ अध्याय से प्रेरित एक अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी कथा का श्रवण करेंगे। कहा गया है कि आषाढ़ मास भगवान श्री हरे विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना है। इस मास में श्रद्धा, भक्ति, दान, जप, तप और सेवा का जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका फल कई गुना प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी आती है तब भगवान श्री विष्णु जी योग निद्रा से प्रवेश करते हैं। उसी दिन से चतुर्मास का शुभ आरंभ माना जाता है। इन 4 महीनों में देवताओं की आराधना, सत्संग, कथा श्रवण और संयम का विशेष महत्व बताया गया है। एक समय देवऋषि नारद जी ने भगवान श्री नारायण के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र होकर बोले, हे जगत के पालनहार, आपने आषाढ़ मास की अनेक महिमा बताई है। अब कृपा करके वह दिव्य कथा भी सुनाइए जिसे सुनकर साधारण मनुष्य भी धर्म के मार्ग पर चलने लगे, उसके सभी पाप नष्ट हो और उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए। उनके मुखमंडल से दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। उन्होंने कहा, हे नारद, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो केवल सुनने मात्र से मन को पवित्र करती है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है उसके जीवन में धर्म, सुख और शांति का वास होता है। भगवान आगे कहने लगे कि बहुत समय पहले एक सुंदर नगर था। उस नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत सादा था, पर उसका हृदय भगवान विष्णु की भक्ति से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता, तुलसी जी को जल अर्पित करता, भगवान विष्णु जी का पूजन करता और फिर अपने दिन का आरंभ करता था। धर्मदत्त के पास अपार धन नहीं था, लेकिन उसके मन में दया, करुणा और सेवा का अथाह खजाना था। उसके घर से कोई भूखा वापस नहीं लौटता। जो भी याचक आता वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता अवश्य ही करता। जब आषाढ़ मास का शुभ आगमन हुआ तब धर्मदत्त ने संकल्प लिया, इस पूरे महीने में भगवान श्री हरि की विशेष उपासना करूंगा। प्रतिदिन स्नान, जप, दान, दीपदान और गरीबों की सेवा करूंगा। उसकी पत्नी भी धर्मपरायण थी। उसने कहा, स्वामी, हमारे पास धन भले ही कम हो पर श्रद्धा की कोई कमी नहीं। भगवान तो भाव देखते हैं। दोनों पति पत्नी ने पूरे मन से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की आराधना आरंभ कर दी। लेकिन संसार में सभी लोग भक्तों का सम्मान नहीं करते। कुछ लोग ने धर्मदत्त का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। वे कहते, इतना व्रत, इतना दान और इतनी पूजा करके क्या मिलेगा? अब अपने परिवार के लिए धन बचाओ। धर्मदत्त ने मुस्कुराकर केवल इतना कहा कि धर्म में लगाया गया एक छोटा सा भी कर्म भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान सब देखते हैं और उचित समय आने पर उसका फल अवश्य ही देते हैं। भगवान श्री हरि नारद जी से बोले, हे नारद, यही सच्चे भक्त की पहचान है। वह संसार की बातों से विचलित नहीं होता। उसका विश्वास केवल भगवान पर होता है। इसी बीच एक दिन भगवान ने अपने भक्त की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, देखो, धर्मदत्त की सेवा केवल दिखावा है या उसके हृदय का सच्चा भाव। और फिर एक वृद्ध, अत्यंत निर्धन और थके हुए यात्री का रूप धारण करके वे धर्मदत्त के द्वार की ओर चल पड़े। अब आगे क्या हुआ? क्या धर्मदत्त
उस अनजान वृद्ध की सहायता करेगा? क्या वह पहचान पाएगा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान उसकी परीक्षा करने के लिए आए हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर सुनने के लिए हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब भगवान विष्णु जी रूप बदलकर उसके यहाँ दोपहर के समय पहुंचे, सूर्य की किरणें तेज थीं, वृद्ध के पैर धूल से भरे हुए थे, वस्त्र फटे हुए थे और चेहरा थकान से मुरझाया हुआ था। वे धीरे धीरे धर्मदत्त के द्वार पर पहुंचे और करुण स्वर में बोले, बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा जल मिल सकता है? कई दिनों से ठीक से भोजन भी नहीं मिला है। धर्मदत्त उस समय भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रहे थे। जैसे ही उसने वृद्ध की आवाज सुनी, वह तुरंत बाहर निकल कर आया। उसने बड़े ही प्रेम से उन्हें सहारा दिया, आसन पर बिठाया और पहले उनके चरण धोए, फिर शीतल जल पिलाया। धर्मदत्त की पत्नी भी तुरंत भीतर से आई और जो थोड़ा बहुत भोजन था उसे प्रेम पूर्वक परोसकर वृद्ध के सामने रख दिया। भोजन साधारण था, लेकिन उसमें श्रद्धा, करुणा और सेवा का अमृत मिला हुआ था। वृद्ध ने भोजन ग्रहण किया और बार बार धर्मदत्त की ओर देखकर मुस्कुराते रहे। भोजन के बाद वृद्ध ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पास तो अधिक धन संपत्ति भी नहीं है, फिर भी तुम आने वाले हर अतिथि का इतना आदर क्यों करते हो? धर्मदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि प्रत्येक अतिथि में भगवान का अंश होता है। यदि मैं किसी भूखे को भोजन कराऊं, किसी प्यासे को जल पिलाऊं या किसी दुखी को सांत्वना दूं, तो समझता हूँ कि यह सेवा सीधे भगवान तक पहुँचेगी। वृद्ध ने फिर पूछा, यदि आज तुम्हारे पास इतना भी भोजन न होता, तब तुम क्या मेरी सेवा करते? धर्मदत्त मुस्कराया और बोला, यदि अन्न न होता तो मैं जल पिलाता, यदि जल भी न होता तो मीठे वचन कहता। सेवा केवल धन से नहीं होती, सेवा तो हृदय के भाव से होती है। यह उत्तर सुनकर वृद्ध की आंखों में प्रसन्नता झलक उठी। भगवान श्री हरि नारद जी से बोले, हे नारद, यही सच्ची भक्ति है। जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तभी अचानक उस साधारण वृद्ध के शरीर में दिव्य प्रकाश चमकने लगा, चारों ओर अद्भुत तेज फैल गया। वृद्ध का रूप बदलने लगा। देखते ही देखते वहां स्वयं शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री महाविष्णु जी प्रकट हो गए। यह दिव्य दृश्य देखकर धर्मदत्त और उसकी पत्नी आश्चर्य से भर गए। उनकी आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों भूमि पर दंडवत होकर लेट गए और बोले, प्रभु, हम धन्य हो गए, आज हमारा जीवन सफल हो गया। भगवान ने उन्हें उठाकर अपने कर कमलों से आशीर्वाद दिया है और कहा, हे धर्मदत्त, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव की सेवा से समाई हुई है। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि मेरा मन जीवन भर आपके चरणों में लगा रहे। भगवान मुस्कुराए अपने और उन्हें अपने भक्त की निष्काम भावना देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब भगवान धर्मदत्त को कौन सा दिव्य उपदेश देंगे, आषाढ़ मास के कौन कौन से पुण्य कर्म बताएंगे और भक्त को कौन से वरदान प्रदान करेंगे, इन सब का अद्भुत वर्णन के लिए हम अगले भाग में सुनेंगे। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।